हमारे चैनल श्री चैंदम बाबा ऑनलाइन क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। वेलकम आप लोगों को। हम लोगों को अब नया टॉपिक पढ़ना है। जो इस चैप्टर में पढ़े थे उसके बाद लेंस स्टार्ट होता है। लेंस का हमारी दुनिया में बहुत ज्यादा महत्व है। एक तो आप लोग खुद देख ही रहे हैं, मैं चश्मा लेंस का पहना हुआ हूँ। प्रैक्टिकल देख रहे हैं कहीं पर, यहाँ जो आवश्यक है आपको लेंस। देखिए लेंस क्या होता है। शीशा आप देख रहे हैं, शीशा की तरह ही लेंस होता है, लेकिन इसमें दो लेयर होते हैं। इसमें अंतर यही है, उसमें केवल एक लेयर होता है, इसमें दो लेयर होते हैं। दो लेयर को मिला करके ये लेंस बनता है। तो लेंस की परिभाषा है कि दो वक्र पृष्ठों से घिरे हुए समांगी पारदर्शी माध्यम को लेंस कहते हैं। क्या बोलेंगे कि दो वक्र पृष्ठों से घिरे हुए समांगी पारदर्शी माध्यम को लेंस कहते हैं। समांगी पारदर्शी माध्यम का मतलब है कि प्रत्येक जगह जो मात्रा हो वह समान हो, उसी को लेंस कहते हैं। इसमें क्या है कि दो सरफेस मिला करके और एक में ज्वाइंट कर दिया जाता है तो लेंस बन जाता है। यही परिभाषा है कि दो वक्र पृष्ठों से घिरे हुए समांगी पारदर्शी माध्यम को लेंस कहते हैं। अब इसमें ये हो सकता है कि दोनों पृष्ठ गोलीय भी हो सकते हैं, एक पृष्ठ समतल हो सकता है, दूसरा पृष्ठ गोलीय हो सकता है, या दोनों वक्राकार हो सकते हैं। कई तरह के लेंस होते हैं। तो लेंस मुख्य रूप से एक्चुअल में दो प्रकार का होता है। लेंस मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। एक को कहते हैं उत्तल लेंस और दूसरे को कहते हैं अवतल लेंस। देखिए एक उत्तल लेंस लिखा हूँ और एक अवतल लेंस लिखा हूँ। पहले मैं लिख दिया ताकि आपको लिखने में सुविधा रहेगा, आप लोग उतारते चलिएगा और मैं समझा रहा हूँ, सुनते चलिए, एकदम याद हो जाएगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ। उत्तल लेंस किसे कहते हैं? उत्तल, सोचिएगा उत्तल। इसमें देखिए, देख रहे हैं इसका चेहरा से परिभाषा हम निकालेंगे। ऐसा लेंस जो किनारे पर पतला और बीच में मोटा होता है उत्तल लेंस कहलाता है। परिभाषा समझिए, ऐसा लेंस जो किनारे पर पतला और बीच में मोटा होता है उत्तल लेंस कहलाता है। ये लिखा हूं मैं, ऐसा लेंस जो किनारे पर पतला और बीच में मोटा होता है उत्तल लेंस कहलाता है। परिभाषा आप फिगर देख करके, चेहरा देख करके बताना है कि चेहरा आप क्या कह रहे हैं, यही बताना है। परिभाषा कैसे बताएंगे? तो आप परिभाषा बोलेंगे कि ऐसा लेंस जो किनारे पर पतला और बीच में मोटा होता है उत्तल लेंस कहलाता है। क्लियर है इतना? ये हो गया उत्तल लेंस का। अब अवतल लेंस का फिगर देखिए। अवतल लेंस किसे कहेंगे? अवतल लेंस की परिभाषा है कि ऐसा लेंस जो किनारे पर चौड़ा या किनारे पर मोटा और बीच में पतला होता है अवतल लेंस कहलाता है। ये अवतल लेंस है। ये हमारा क्या है? अवतल लेंस। और ये क्या है? उत्तल लेंस। बात समझिएगा, ये हमारा उत्तल लेंस और ये अवतल लेंस है। क्लियर? उत्तल लेंस का मतलब हो गया कि ऐसा लेंस जो किनारे पर पतला और बीच में मोटा होता है उत्तल लेंस कहलाता है। अवतल लेंस ऐसा लेंस जो किनारे पर चौड़ा और बीच में पतला होता है अवतल लेंस कहलाता है। क्लियर? अब कोई दिक्कत हो तो बोलिए भाई आप लोग। अरे भाई इसमें क्या है? परिभाषा तो केवल चेहरा देख के बोलना है। क्या? ऐसा लेंस जो किनारे पर पतला बीच में मोटा हो उत्तल लेंस कहलाता है। ऐसा लेंस जो किनारे पर चौड़ा और बीच में पतला हो अवतल लेंस कहलाता है। अब यह तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन? उत्तल लेंस और अवतल लेंस। उत्तल लेंस भी तीन प्रकार का होगा और अवतल लेंस भी तीन प्रकार का होगा। देखिए अब ऊपर लिख दे रहा हूं, यहां पर लिखा हूं लेकिन जगह नहीं मिल पाया मुझे, इसलिए
अब है उत्तल लेंस जो है 3 प्रकार का होता है। यहां उत्तल लेंस लिखा था, चलिए लिख दे रहा हूं ऊपर, तीनों को ऊपर लिख। आप लोग बार बार देखने में दिक्कत होगा, इसीलिए आप लोगों के लिए मैं इतना कर रहा हूं। उत्तल लेंस देखिए, उत्तल लेंस किसे कहते हैं? उत्तल लेंस का उत्तल लेंस के प्रकार होंगे। उत्तल लेंस का प्रकार, देखिए उत्तल लेंस 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होगा? 3 प्रकार का। पहला ये जो है इसको कहते हैं उभयोत्तल लेंस। उभयोत्तल लेंस, उभयोत्तल लेंस किसे कहते हैं? उभय माने काम, उभय माने काम वाला प्लस उत्तल, यानी ऐसा लेंस जिसके दोनों पृष्ठ उत्तल हो, उभयोत्तल लेंस कहलाता है। ये उभयोत्तल लेंस, ये जो लेंस है हमारा क्या है? उभयोत्तल लेंस है। उभयोत्तल लेंस किसे कहेंगे? तो ऐसा लेंस जो ऐसा लेंस जिसके दोनों पृष्ठ उत्तल, देख रहे हैं ना, जिसके दोनों पृष्ठ उत्तल हो, उभयोत्तल लेंस कहलाता है। परिभाषा लिखते हुए चल रहे हैं। ऐसा लेंस जिसके दोनों पृष्ठ उत्तल हो, उभयोत्तल लेंस कहलाता है। परिभाषा एकदम आसान है, उभयोत्तल लेंस कहलाता है। अच्छा आप वही बताइए, परिभाषा में दम है। दूसरा का नाम क्या है? समतलोत्तल लेंस या समतल उत्तल लेंस। दूसरा का नाम है समतल उत्तल लेंस। चलिए, समतल उत्तल लेंस, समतल उत्तल लेंस किसको कहते हैं? तो ऐसा लेंस जिसका एक पृष्ठ समतल, देख रहे हैं ना, ऐसा लेंस जिसका एक पृष्ठ समतल और दूसरा पृष्ठ उत्तल हो, समतल उत्तल लेंस कहलाता है। क्या बोलेंगे परिभाषा में? ऐसा लेंस जिसका एक पृष्ठ समतल और दूसरा पृष्ठ क्या हो? उत्तल हो, समतल उत्तल लेंस कहलाता है। बोलेंगे ऐसा लेंस जिसका एक पृष्ठ समतल तथा दूसरा पृष्ठ उत्तल हो, समतल उत्तल लेंस कहलाता है। समतल उत्तल लेंस कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, ऐसा लेंस जिसका एक पृष्ठ समतल और दूसरा पृष्ठ उत्तल हो, समतल उत्तल लेंस कहलाता है। ऐसा समझ में? क्या परिभाषा बोलेंगे? ऐसा लेंस जिसका एक पृष्ठ समतल और दूसरा पृष्ठ उत्तल हो, समतल उत्तल लेंस कहलाता है। आप मेरे साथ बोलते चलेंगे तो याद हो जाएगा भाई, बोलते चलिए, इसमें क्या करना है। अब देखिए तीसरा जो पॉइंट है हमारा, तीसरा पॉइंट क्या है? तो अवतलोत्तल लेंस। अवतलोत्तल
देखिए संधि विच्छेद जानना जरूरी है आपका। अवतल प्लस उत्तल बराबर अवतलोत्तल। देखिए अवतल प्लस उत्तल बराबर क्या होगा? अवतलोत्तल। और देखिए एक पृष्ठ अवतल देख रहे हैं ना, और दूसरा पृष्ठ क्या है? उठा हुआ है। तो क्या बोलेंगे परिभाषा में? ऐसा लेंस जिसका एक पृष्ठ अवतल हो और दूसरा पृष्ठ उत्तल हो, ऐसा लेंस जिसका एक पृष्ठ अवतल और दूसरा पृष्ठ उत्तल हो, अवतलोत्तल लेंस कहलाता है। ऐसा लेंस जिसका एक पृष्ठ अवतल तथा दूसरा पृष्ठ उत्तल हो, दूसरा पृष्ठ क्या हो? उत्तल हो, अवतलोत्तल लेंस कहलाता है। बात समझिए। चलिए अब हम लोग आएंगे अवतल लेंस के प्रकार। किसका प्रकार? अवतल। अब नोट कर लिए ना, कर लीजिएगा भैया। तो देखिएगा भैया, आप लोग जब कहेंगे तभी मैं मिटाऊंगा। बात समझिए। अब बड़ा बड़ा लिख रहा हूं ना, दिख रहा है ना बढ़िया से? चलिए देखिए, अब है अवतल लेंस के प्रकार। अवतल लेंस के प्रकार। यह भी 3 प्रकार का होता है। 3 को का इन लोग का खानदान चलता है। बात समझिए। लेंस है, पहला है आपका कौन? द्विअवतल लेंस। द्विअवतल लेंस। देखिए फिगर पहले बना रहा है। देखिए एक फिगर आप देखिए ऐसे बनेगा। जो अवतल लेंस वाला फिगर बनाया है ना आप लोग, वही है। चलिए अब दूसरा का बनेगा। इसमें से बीच में से फठी काट दी। देखिए भाई फठिया कैसे काटते हैं, हम देखे हैं इस समय का ना, कैसे औरतें काटती है तो बीच में से दर्द में कट गया। अब तीसरा का जो होगा, तीसरा का है आपका कहाँ गया? तो देखिए इसका तनी मुहवा ऐसे देखिए, परिभाषा इसी पर है, नाम पर परिभाषा है। ये है द्विअवतल। द्विअवतल इसको कहते हैं समतल अवतल। और तीसरा को कहते हैं उत्तलावतल। उत्तलावतल लेंस हो गए, सभी लेंस है। चलिए अब है द्विअवतल लेंस किसे कहते हैं? तो द्वि माने 2, अवतल माने अवतल। ऐसा लेंस जिसके दोनों पृष्ठ अवतल, ऐसा लेंस जिसके दोनों पृष्ठ अवतल हो, द्विअवतल लेंस कहलाता है। क्या बोलेंगे परिभाषा में? ऐसा लेंस, ऐसा लेंस जिसके दोनों पृष्ठ अवतल हो
ऐसा लेंस जिसके दोनों पृष्ठ अवतल हो द्विअवतल लेंस कहलाता है। द्विअवतल दिख रहा है ना बढ़िया से है जी। अरे भाई अब तो बड़ा बड़ा लिख रहा हूं। हाँ दिख रहा है ना बढ़िया से। चलिए द्विअवतल लेंस हो गई, ये फिगर है। दूसरा है इसका समतल अवतल। क्या है? समतल अवतल। देखिए परिभाषा केवल नाम पर आपको लिखना है, क्योंकि आपको मैं लिखवाते भी चल रहा हूं साथ साथ। समतल अवतल किसको कहेंगे? समतल अवतल तो ऐसा लेंस जिसका एक पृष्ठ समतल और दूसरा पृष्ठ अवतल। क्या हो रहा है? इसका एक पृष्ठ देख रहा है ना, प्लेन है, और दूसरा क्या है? कनकेव है, माने कि अवतल है। तो ये क्या कहलाएगा? समतल अवतल लेंस कहलाएगा। परिभाषा कैसे लिखेंगे? ऐसा लेंस जिसका एक पृष्ठ समतल तथा दूसरा पृष्ठ एक पृष्ठ समतल तथा दूसरा पृष्ठ अवतल हो, समतल अवतल लेंस कहलाता है। समतल अवतल लेंस कहलाता है। ठीक हो गया, समतल अवतल लेंस कहलाता है। अब तीसरा है उत्तलावतल। उत्तलावतल माने क्या? उत्तलावतल बस विक्षेप करिए। उत्तल प्लस अवतल। इधर वाला देख रहे हैं ना, उत्तल है, उठा है, और इधर वह दबा है, मैंने अवतल है इधर वाला, इधर वाला उत्तल है। तो क्या बोलेंगे इसकी परिभाषा? ऐसा लेंस जिसका एक पृष्ठ उत्तल और दूसरा पृष्ठ अवतल हो, उत्तलावतल लेंस कहलाता है। क्या बोलेंगे परिभाषा में? कि ऐसा लेंस जिसका एक पृष्ठ उत्तल तथा दूसरा पृष्ठ अवतल हो, उत्तलावतल लेंस कहलाता है। उत्तलावतल लेंस कहलाता है। आ रहा समझ में ना? बस हो गया। अब लेंस हो गया। देखिए एक और ट्रिक भी मैं बता दे रहा हूं, आप देख करके पहचान लेंगे। कैसे? कहीं आपके सामने यदि लेंस आएगा उसको हाथ से टोइए ऐसे। कैसे? तो यदि कगरी पर मैं किनारा पर मोट रहेगा, बीचवा में पातर दिखेगा, इसे छुएगा तो ये समझ लीजिएगा कि अवतल लेंस है। और जिस लेंस में बीचवा में उठा हो, बीचवा में क्या हो? मोट हो, और कगरी पर पतला हो, कगरी पर पतला हो, तो कौन सा लेंस हो जाएगा? उत्तल लेंस हो जाएगा। यही आपको ट्रिक ध्यान रखना है। छू करके ही पता कर सकते हैं कि कौन सा लेंस है। लेंस का तो कमाल देख ही रहे हैं कि तो चश्मा नहीं रहता मेरे पास तो बड़ा बड़ा अक्षर मुझे नहीं दिखता। मैं आज बड़ा बड़ा आप लोगों के लिए लिख रहा हूँ कि आप लोगों को बड़ा बड़ा दिख जाए, क्योंकि आप लोग चश्मा लगाए नहीं है, अब मैं चश्मा लगाया हूँ। ठीक ना? तो ये हो गया। अब चलिए आप है कि लेंसों से संबंधित कुछ परिभाषाएं देखिए, कि लेंसों से संबंधित कुछ परिभाषाएं क्या क्या है उसको जानिए। लेंसों से संबंधित परिभाषाएं।
देखिए, लेंसों से संबंधित कुछ परिभाषाएं। देखिए, लेंसों से संबंधित कुछ परिभाषाएं, उसमें क्या क्या परिभाषा उसको जानिए। देखिए, पहला है आपका इसमें मुख्य अक्ष। क्या है? मुख्य अक्ष। देखिए, मुख्य अक्ष क्या होता है? जैसे देखिए, ये आपका लेंस है, उत्तल लेंस। देखिए, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है, बात समझिए। तो परिभाषा याद नहीं करना है, हम परिभाषा याद करने के नहीं बता रहे हैं, आप केवल देखिए याद हो जाएगा। नहीं याद होगा तो जो कहिएगा वो, हाँ तो बुला के हमको दिखाइएगा थोड़ा, हम देख रहे हैं कैसे भुला गए हैं आप लोग, वो मैं देख रहा हूँ। अब चलिए, जैसे ये लेंस है, ये उत्तल लेंस है आपका, और ये है आपका अवतल लेंस। देखिए, किसको मानेंगे इसका मुख्य अक्ष, पहले समझिए। तो देखिए, यह जो सरफेस है, यह किसी गोले का पृष्ठ है ऐसे, और ये भी सरफेस किसी गोले का पृष्ठ है। इसका सेंटर होगा ना यहाँ पर, इसका भी सेंटर होगा। इन दोनों सेंटरों को जो मिलाने वाली रेखा है, वही इसका मुख्य अक्ष कहलाता है। बात समझिएगा, मुख्य अक्ष इसका क्या होगा कि क्या बोलेंगे, परिभाषा क्या बोलेंगे कि लेंस के दोनों पृष्ठों के वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा। आप लोग दर्पण में पढ़े ना, वक्रता केंद्र होता है गोले का, गोलीय दर्पण था, तो उसमें आपका वक्रता केंद्र होता था, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता था। तो वहां पर आप क्या करते थे कि इस केंद्र को और इस केंद्र, इसका केंद्र, दोनों केंद्रों को मिलाएंगे तो यह जो रेखा होगी वह मुख्य अक्ष कहलाएगी। इसका भी ये मुख्य अक्ष होगा, इसका भी तो ऐसे होगा सरफेस, आगे इसका सेंटर होगा, इसका भी ऐसे होगा, इसका सेंटर हो जाएगा। बात समझिए। तो हम क्या कहेंगे कि लेंस के, परिभाषा समझिए, समझ गए होंगे, लेंस के दोनों पृष्ठों के, लेंस के दोनों पृष्ठों के वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा, मुख्य अक्ष कहलाती है, यानी प्रिंसिपल एक्सिस कहलाता है, मुख्य अक्ष कहलाती है। बात समझिए, ये मुख्य अक्ष है हमारा, प्रिंसिपल एक्सिस। कैसे निकाला गया, ये बात समझ में आ गया होगा आप लोगों को। क्या करना है कि दोनों, ये जैसे सरफेस है, ये किसी गोले का है, इसका सेंटर होगा, और ये भी सरफेस किसी गोले का है, इधर का सेंटर होगा, और दोनों सेंटरों को मिलाने वाली जो रेखा होगी वही हमारा प्रिंसिपल एक्सिस होगी, मुख्य अक्ष होगा। आप देखते हैं स्कूल में प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल मैंने मेन हेड, इसी तरह से मुख्य, इसी तरह से प्रिंसिपल मैंने यहां मुख्य होगा, अक्ष मैंने अक्ष। क्लियर? तो यह प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, मुख्य अक्ष हो गया। अब चलिए, अब इसके बाद हो जाएगा प्रकाशिक केंद्र। दूसरा पॉइंट हमारा है प्रकाशिक केंद्र।
मिटा दे रहा हूं ताकि लिखने में सुविधा रहेगा। प्रकाशिक केंद्र, अरे भाई समझ में आ रहा है कि नहीं? बोलिएगा भाई, जहां समझ में ना आए तुरंत कमेंट करिएगा, बात समझिए। प्रकाशिक केंद्र देखिए, प्रकाशिक केंद्र देखिए, प्रकाशिक केंद्र क्या है? जैसे आप देख ही रहे हैं उत्तल लेंस ऐसे है, ठीक। आपका ये मुख्य अक्ष मान लीजिए कि हो गया, तो और यहां से ऐसे हम डायरेक्ट करके मिला दे बीच से। क्या करेंगे कि कोई रेखा है जैसे मान लीजिए किस तरह से, चाहे कोई ऐसी रेखा जो इसके बिना विचलित हुए निकल जाए। ध्यान दीजिएगा, इसका परिभाषा देखिए कैसे बोलना है। मुख्य प्रकाशिक केंद्र का ऑप्टिकल सेंटर कैसे बोलेंगे इसकी परिभाषा? तो मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर जाने वाली निर्गत किरण, जाने वाली किरण बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है, प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। बात समझिएगा क्या बोल रहा है परिभाषा। मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर जाने वाली रेखा, जाने वाली रेखा या जाने वाली किरण बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है, प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। बोलेंगे क्या कि मुख्य अक्ष पर स्थित, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर जाने वाली किरणें बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती हैं, प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। ठीक। मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे चलने वाली किरणें बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती हैं, प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। क्लियर है ना? यह प्रकाशिक केंद्र होगा। क्यों? क्योंकि बिना विचलित हुए इस बिंदु से ज्यादा ही किरण। इसकी परिभाषा एक और है, उसको भी जान लीजिए कि मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर जाने वाली निर्गत किरण मुख्य आपतित किरण के समांतर, निर्गत किरण क्या हो? आपतित किरण के समांतर हो, उस बिंदु को प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। बात समझिएगा कि यह जो किरण होगी इस किरण के समांतर कब होगी? जब इस पर डाइवर्ट नहीं होगा। तो परिभाषा यही ना हुआ। बात समझिएगा कि मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर जाने वाली किरण बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती हैं, प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। क्लियर है इतना? यह हो गया आपका प्रकाशिक केंद्र। अब हम लोग चलेंगे फोकल लेंथ और फोकस। बहुत इंपॉर्टेंट है, फोकस क्या है उसको जानिए। नोट करते चलिएगा आप लोग।
फोकस। अब देखिए फोकस क्या है। फोकस तथा फोकस दूरी। एक फिगर मैं बना दे रहा हूं, इसमें भी यह दो तरह का होता है, फोकस और फोकस दूरी। यह कितने प्रकार का होगा? दो प्रकार का होता है। फोकस जो होता है हमारा कितने प्रकार का होगा? तो फोकस दो प्रकार का होता है। पहला समझिए कि पहला फोकस किसे कहते हैं। इसमें एक होता है प्रथम फोकस, तथा प्रथम फोकस दूरी। प्रथम फोकस दूरी। प्रथम फोकस तथा प्रथम फोकस दूरी समझिएगा परिभाषा। देखिए जैसे मानिए कि यह हमारा लेंस है, ये उत्तल लेंस है, क्लियर है। और दूसरा हमारा है अवतल लेंस। अवतल लेंस का देखिए फिगर। देखिए फिगर पर ही परिभाषा है, बात समझिएगा। जिसको फिगर बनाने आ जाएगा उसको परिभाषा बोलने आ जाएगा। यहाँ पर देखिए ये फ्लैश में इसको ये प्रथम फोकस का बोल रहे हैं। ठीक है, ये प्रकाशिक केंद्र है, सी से चाहे ओ से इंडिकेट करते हैं। परिभाषा समझिए। मुख्य अक्ष पर, इसको एफ डैश मानते हैं, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे चलने वाली किरणें, जिससे चलने वाली किरणें अथवा, अब देखिए इसी में दोनों परिभाषा जोड़ना है, अथवा जिसकी ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। अपवर्तन के पश्चात क्या हो जाती है? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, प्रथम फोकस कहलाता है। ध्यान दीजिएगा परिभाषा में क्या बोल रहा हूं। मुख्य अक्ष पर स्थित, परिभाषा समझिए, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे थोड़ा छोटा हो गया है, बड़ा कर दे रहा हूं। नहीं तो कह रहे हैं आप लोग छोटा छोटा लिख दे रहे हैं, बड़ा कर दे रहा हूं।
मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे चलने वाली किरणें अथवा जिसकी ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली किरणें, जाती हुई प्रतीत होने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। प्रथम फोकस कहलाती है। प्रथम फोकस कहलाती है। इसे कैपिटल एफ डैश से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर है? इसे कैपिटल एफ डैश से प्रदर्शित करते हैं। बात समझिएगा। मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे चलने वाली किरणें अथवा जिसकी ओर आती हुई प्रतीत होने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात, यह अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। प्रथम फोकस कहलाती है। इसमें देखना प्रथम फोकस इधर है, इसमें प्रथम फोकस इधर है। अब एक बात और सुनिए, प्रथम फोकस दूरी भी लिखे हैं। प्रथम फोकस दूरी की परिभाषा क्या होगी? तो प्रथम फोकस दूरी की परिभाषा होगी कि प्रथम फोकस तथा प्रकाशिक केंद्र के बीच की दूरी को प्रथम फोकस दूरी कहते हैं। परिभाषा लिख लीजिएगा, मैं बोल रहा हूं। क्या बोलेंगे कि प्रथम फोकस तथा प्रकाशिक केंद्र के बीच की दूरी को प्रथम फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल एफ डैश से प्रदर्शित करते हैं। क्या बोलेंगे परिभाषा में कि प्रथम फोकस तथा प्रकाशिक केंद्र के बीच की दूरी को प्रथम फोकस दूरी कहते हैं। क्लियर है इतना? अब है आपका द्वितीय फोकस तथा द्वितीय फोकस दूरी। द्वितीय फोकस तथा द्वितीय फोकस दूरी एक दिखा दे रहा हूं। द्वितीय फोकस तथा द्वितीय फोकस दूरी। द्वितीय फोकस तथा द्वितीय फोकस तथा द्वितीय फोकस दूरी। चलिए अब देखिए, जैसे आप उत्तल लेंस देख लीजिए, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। परिभाषा क्या कह रहा है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली जो किरणें हैं, ये अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से मिलेगी उसी को हम कहते हैं क्या? इसी को हम लोग द्वितीय फोकस कहते हैं। ध्यान दीजिएगा,
क्या बोलेंगे परिभाषा में कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें, मुख्य अक्ष समांतर चलने वाली किरणें परा अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से मिलती है अथवा जिसकी ओर आती हुई प्रतीत होती है उसे द्वितीय फोकस कहते हैं। अवतल वाला बोल रहा है द्वितीय फोकस का, फिगर नहीं बनाए आप लोग बना लीजिएगा, मुझसे थोड़ा देखकर थोड़ा मेहनत करिएगा आप लोग। क्या बोलेंगे कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें, मुख्य अक्ष समांतर चलने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती हैं अथवा जिसकी ओर आती हुई प्रतीत होती हैं द्वितीय फोकस कहलाता है। इसे कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। अब है द्वितीय फोकस दूरी की परिभाषा कि प्रकाशिक केंद्र तथा द्वितीय फोकस के बीच की दूरी को द्वितीय फोकस दूरी कहते हैं और इसी को मेन फोकस भी कहते हैं। मेन फोकस दोनों कहते हैं लेकिन मेनली लेते हैं इसी को, द्वितीय फोकस को ही। क्या बोलेंगे कि प्रकाशिक केंद्र तथा द्वितीय फोकस के बीच की दूरी को द्वितीय फोकस दूरी कहते हैं। क्लियर है कि प्रकाशिक केंद्र और द्वितीय फोकस के बीच की दूरी को द्वितीय फोकस दूरी कहते हैं। क्लियर है इतना? फोकस तथा फोकस दूरी हो गया। अब हम लोग आगे एक बचा है फोकस तल। क्या बचा है? फोकस तल। फोकस तल किसको कहते हैं उसको जानिए। तो फोकस तल की परिभाषा है कि लेंस के फोकस से होकर जाने वाली किरणें, लेंस के फोकस, जैसे मान लीजिए कि एक फोकस यहां पर हो गया, एक फोकस हमारा यहां पर हो गया, इस और मुख्य अक्ष के अभिलंबवत, मुख्य अक्ष के अभिलंबवत जाने वाले तल को फोकस तल कहते हैं। फोकस तल कहते हैं। प्लेन, इसको फोकस तल कहते हैं इंग्लिश में फोकल प्लेन। फोकल प्लेन क्या बोलेंगे परिभाषा में कि फोकस से होकर जाने वाले तथा मुख्य अक्ष के अभिलंबवत तल को लेंस का फोकस तल कहते हैं। क्या बोलेंगे परिभाषा में कि लेंस के फोकस से होकर जाने वाले तथा मुख्य अक्ष के अभिलंबवत, मुख्य अक्ष हमारा है, इसके अभिलंबवत परपेंडिकुलर है अभिलंबवत तल को फोकस तल कहते हैं। अब इसी के साथ हमारा जो है आज का लेक्चर समाप्त हो रहा है। इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, यह टॉपिक जो है बड़ी इंपॉर्टेंट चल रहा है आपका एग्जाम के दृष्टिकोण से और दैनिक जीवन में भी इसका बहुत ज्यादा प्रयोग है। आज मेरे पास ओरिजिनल लेंस नहीं था चश्मा वाला, लेकिन ओरिजिनल वाला नहीं था, लैब में मेरे यहाँ है, मैं आप लोगों को बाद में दिखा भी दूंगा उसको, ठीक है। दूसरी चीज भाई देखिए, लाइक करना और सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि देख रहे हैं मैं कितना मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, जी जान लगा करके एक एक पॉइंट मैं खोज करके रख रहा हूँ कि आप लोगों को दूं, क्योंकि इतना अच्छा से आप खुद देख रहे होंगे, महसूस कर रहे होंगे कि इतना बेहतर तरीके से आपको कोई देगा नहीं जितना बेहतर तरीके से मैं आपको प्रदान कर रहा हूँ। एक एक चीज केवल कॉपी रख दीजिए और मोबाइल रख दीजिए, आप देखते चलिए और लिखते चलिए, थोड़ा सा एकदम देखिए, याद नहीं हुआ तो जो कहिए वो, लेकिन गारंटी मैं दे रहा हूँ कि आप लोगों को याद हो जाएगा। इसी के साथ आप लोग का आज का क्लास समाप्त।